वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो रिलेटेड रहेगी बच्चों, वो किसी केमिकल के सरफेस से रिलेटेड है। देखिए जैसे बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं मार्कर से राइट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं राइट करता हूँ मार्कर के साथ, ये मार्कर इस बोर्ड के अंदर चला जाता है, इसकी इंक या इससे अटैच हो जाती है। ये इंक इससे चिपक गई है या ये इंक बोर्ड के इनसाइड चली गई है। तो प्यारे बच्चों, दिस इंक अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये है सरफेस केमिस्ट्री। मीन्स ये है एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको? एडजॉर्प्शन। तो हमें इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है एडजॉर्प्शन के बारे में। देखिए जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, तो ये इंक जो है बोर्ड के सरफेस पे अटैच हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। और यही क्या है? सरफेस केमिस्ट्री है। तो प्यारे बच्चों, जैसे चारकोल का नाम सुना होगा, चारकोल, चारकोल, सिलिका जेल, चारकोल, सिलिका जेल, ये सब क्या है? ये एक अच्छे एडजॉर्बेंट है, गुड एडजॉर्बेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो एडजॉर्बेंट होता है और एक होता है इसमें वर्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। जैसे इंक की बात करूं तो इंक क्या है यहाँ पे? इंक है बच्चों एडजॉर्बेट। और बोर्ड क्या है यहाँ पे? बोर्ड क्या है बच्चों? एडजॉर्बेंट। मीन्स एडजॉर्प्शन करने वाला एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्ब होने वाला एडजॉर्बेट है। तो इंक इज एडजॉर्बेट एंड बोर्ड इज एडजॉर्बेंट। तो प्यारे बच्चों, ये भी गुड एडजॉर्बेंट है, चारकोल है, सिलिका जेल है। अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है, कोई भी गैस प्रेजेंट है और वहाँ पे चारकोल है, चारकोल पाउडर है, तो प्यारे बच्चों वो क्या करेगा? गैसेस को अपने सरफेस पे चिपका लेगा। दिस इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। मान लो कोई कलरिंग सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें कोई डाई है, कलर डाई है, कलर्ड डाई है। अगर मैं इसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल देता हूँ तो क्या होता है? इसका जो डाई का जो कलर है वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो गया? क्योंकि चारकोल ने क्या किया बच्चों, जो कलर्ड पार्टिकल थे उनको अपने सरफेस पे चिपका लिया एंड द कलर डिसअपियर। मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉ शुगर है, शुगर, शुगर है, रॉ शुगर। रॉ शुगर मीन्स इसमें कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी हैं और इसका मैंने सॉल्यूशन बना लिया है। अगर मैं इसमें कोई एडजॉर्बेट को डाल देता हूँ, चारकोल को डाल दिया मैंने, तो ये चारकोल क्या करेगा? जो अनवांटेड जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं उनको अपने सरफेस पे टच करेगा और इस तरीके से शुगर जो है वाइट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल हैं सारे, कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने सरफेस पे अटैच कर लेते हैं दूसरों को, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। और जो एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्प्शन होती है जिनकी, वो एडजॉर्बेट हैं। तो ऐसे ही सिलिका जेल, प्यारे बच्चों, इसके छोटे छोटे पैकेट्स भी आपने देखे होंगे। जैसे आप कोई कंपनी के शूज वगैरह लेते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट से होते हैं और वो पैकेट सिलिका जेल के होते हैं। और वो क्या करती हैं? अगर उस पैकिंग के अंदर कोई मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो प्यारे बच्चों उस मॉइस्चर को ये अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की। एक देखिए एडजॉर्प्शन के साथ साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड है यहाँ पे जिसका नाम है अब्जॉर्प्शन, जिसका नेम है बच्चों अब्जॉर्प्शन। देखिए फर्क क्या है दोनों में। अगर स्पेलिंग में कहें तो यहाँ डी आता है और यहाँ बी आता है। ये एडजॉर्प्शन है बच्चों और ये अब्जॉर्प्शन है। ये सरफेस पे टच करता है। और अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन जब पार्टिकल उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन।
तो मीन्स ये सरफेस सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस तक लिमिटेड है, लेकिन ये बल्क फिनोमिना है। बल्क मीन्स अंदर की बात है। जैसे अगर मैं ये इंक मैंने राइट किया, अगर ये इंक बोर्ड के अंदर चली जाती तो मैं बोलता यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो गया इंक का। तो जैसे कोई स्पंज होती है, स्पंज स्पंज क्या करती है, वाटर को अपने पास रख लेती है, अंदर रख लेती है, तो वो क्या कर रही है, अब अब्जॉर्ब कर रही है। जैसे कपड़े को है वाटर में भिगो देते हैं तो कपड़ा वाटर को अपने अंदर रख लेता है, दैट इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, जब वाटर या कोई भी केमिकल उस दूसरे के सरफेस पे अटैच ना होकर अंदर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन। और जब सिर्फ सरफेस पर रहता है, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। अब प्यारे बच्चों, ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका बाहर रह गया है और कुछ पार्ट अंदर भी चला गया है, मीन्स कुछ पार्ट एडजॉर्ब हो गया है और कुछ पार्ट उसका अब्जॉर्ब भी हो गया है। तो ऐसे केस में एक वर्ड होता है सॉर्प्शन, यूज करते हैं, जहां दोनों हो रहे हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन उसको बोलते हैं जिसमें एडजॉर्प्शन ग्रेटर है और अब्जॉर्प्शन स्मॉलर है। और एडजॉर्प्शन के अंदर यहाँ नेगेटिव है, मीन्स एडजॉर्प्शन कम हो रहा है उसका, अब्जॉर्प्शन ज्यादा है उसके अंदर। तो ये पॉजिटिव का मतलब दोनों ही है, वहाँ पे एडजॉर्प्शन भी है और अब्जॉर्प्शन भी है, बट वन थिंग इज मोर एंड अदर थिंग इज लेस। तो प्यारे बच्चों, ये देखते हैं कि जो केमिकल्स हैं वो एडजॉर्ब क्यों होते हैं, वो सरफेस के ऊपर अटैच क्यों होते हैं। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है वो देखेंगे हम, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए, इसको समझने के लिए हम कोई लिक्विड किसी वेसल के अंदर ले रहे हैं और यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं। वाटर पार्टिकल तो हर पॉइंट पे है, तो हर पॉइंट पे जो वाटर पार्टिकल है, मैं ये पॉइंट वाटर पार्टिकल का ले रहा हूँ, इसको दूसरे वाटर पार्टिकल यहाँ से भी अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से भी अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मीन्स चारों तरफ इसकी जो है अट्रैक्शन चलती है। कैन यू गैस व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स बनेगी वो नेट फोर्स 0 बनेगी, क्योंकि सारी फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाती है। जो पार्टिकल यहाँ पे है प्यारे बच्चों ऑन द सरफेस है, इसमें देखिए डाउनवर्ड फोर्स आई, ये साइड में आई फोर्स, ये साइड में, बट देयर इज नो लिक्विड ऑन द अपर साइड, मीन्स यहाँ पे पार्टिकल इस सब्सटेंस के पार्टिकल ऊपर नहीं है। तो इसकी जो नेट फोर्स बनी वो कहाँ बनी बच्चों, देखिए इसने इसको कैंसिल कर दिया और नेट फोर्स कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड फोर्स। तो सरफेस के ऊपर क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है और दिस डाउनवर्ड फोर्स इज द रीजन ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये पार्टिकलों को अपने सरफेस पे चिपका लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें अगर हम डेल्टा एच की बात करें, कैन यू गैस द डेल्टा एच ऑफ दिस एडजॉर्प्शन विल बी नेगेटिव और विल बी पॉजिटिव। देखिए प्यारे बच्चों, जब पार्टिकल अलग अलग थे, जब दो पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं, बंध जाते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसा करने से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो राइज करती है और इनकी एनर्जी डिक्रीज करती है। तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव, यानी कि लॉस ऑफ हीट यहाँ पे होगा। प्यारे बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो एडजॉर्प्शन क्या है,
इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर यहाँ पे हम बात करें डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी की अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे ये है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उससे पहले मैं डेल्टा एस की बात करूँ तो डेल्टा एस को आप जानते हैं, दिस इज द एंट्रोपी, और एंट्रोपी होती है मोमेंट। तो प्यारे बच्चों एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट हुआ है, मीन्स फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी में क्या एंट्रोपी है, मोमेंट, फाइनल मोमेंट, इनिशियल मोमेंट। तो पहले मोमेंट ग्रेटर थी और ये मोमेंट क्या है, लेस है बच्चों। तो इसकी एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो एंट्रोपी जो है यहाँ नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि पहले बच्चों पार्टिकल जो है वो फ्री थे लेकिन अब बंध गए हैं, उनकी मूवमेंट डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज होना नेगेटिव में। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव में है। अब ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है यहाँ, तो ये नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो ये सारा फैक्टर इसके नेगेटिव होने से क्या है, ये सारा फैक्टर पॉजिटिव बन गया है, और ये फैक्टर क्या है, ये नेगेटिव है। तो डेल्टा जी जो है उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों आप, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये जो है अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगी। अगर ये पॉजिटिव में है नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव में है तो स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मीन्स अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। और जब ये जीरो पे है तो हम कहते हैं कि इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों जब ये नेगेटिव में होगी तो ये एडजॉर्प्शन ऑटोमेटिक होगा, नेगेटिव में होगी तो एडजॉर्प्शन जो है ऑटोमेटिक चलेगा बिना किसी एक्शन फोर्स के। तो उस टाइम नेगेटिव होना क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है टी डेल्टा एच से, टी टेम्परेचर है बच्चों यहाँ पे, तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है टी डेल्टा एच से, तो इसका मतलब जो एडजॉर्प्शन है वो कंटिन्यू अपने आप चलती रहेगी। देखिए बच्चों जब जीरो आ जाता है, तो जीरो आ जाता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि जो अपने आप जो एडजॉर्प्शन चल रही है वो रुक जाएगी, दैट विल स्टॉप हियर। तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन क्यों हो रही है, एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, ठीक है। और ये इसकी थ्योरी है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें डेल्टा एच की डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव है वो इससे ग्रेटर है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में है। अगर ये इससे ग्रेटर रहेगी, ये ग्रेटर रहेगी, तभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी वो प्रोसेस अपने आप पॉसिबल होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगी। चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं हम। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, और हम आगे जो है इसकी आगे एक्सप्लेनेशन फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।